नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल आपदा सीएम सुख बोले, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए वायुसेना का ले सहयोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए वायुसेना का सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और मंडी के अधिकारियों के साथ दिल्ली से वर्चुअल बैठक के दौरान निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सड़कों, विद्युत, पेयजल, सिंचाई परियोजनाओं और संचार सेवाओं की स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस में फंसे यात्रियों के लिए भोजन व ठहरने की व्यवस्था की जाए। बीमार और वृद्ध यात्रियों को हेलीकॉप्टर से निकाला जाए। दुर्गम क्षेत्रों में फंसे श्रद्धालुओं के लिए हवाई मार्ग से भोजन पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए चंबा के ब्रह्मोस में तैनात मंडलायुक्त, चंबा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से भी बात की। डीआईजी कांगड़ा से भी चर्चा की। मुख्य सचिव ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उनके रहने, खाने और फास्ट एड की सुविधा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने चंबा चौगान में रुके श्रद्धालुओं की घर वापसी के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि चंबा शहर में जियो, एयरटेल और बीएसएनएल की संचार सेवाएं बहाल कर दी गई है। कांगड़ा से 3 सैटेलाइट फोन चंबा भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें, पेयजल और विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए अतिरिक्त मशीनरी और श्रम शक्ति की तैनाती के निर्देश दिए हैं। कुल्लू और मंडी जिला के उपायुक्तों को वैकल्पिक मार्गों से वाहनों की आवाजाही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ा बंगाल में रुके लोगों के लिए हवाई मार्ग से खाद्य सामग्री भेजने के निर्देश दिए हैं। सिसु में फंसे सभी 380 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बैठक में बताया गया कि पठानकोट चंबा मार्ग को खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राहत कार्यों के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रभु सक्सेना ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे स्वयं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। मानसून सत्र, वेतन और पेंशन में देरी पर उबला सदन, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में कर्मियों की पुनः नियुक्ति के निर्णय पर आपत्ति दर्ज करते हुए एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में देरी को लेकर हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान मामला उठाते हुए भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती और विक्रम ठाकुर ने सरकार पर पुनः नियुक्ति के संदर्भ में ब्यूरो छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने बड़ी संख्या में अधिकारियों की पुनः नियुक्ति करने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये ऐसे समय किया गया है जब राज्य सरकार परिवहन निगम कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने में असमर्थ है। मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी के बकाया मुद्दे पर देरी को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल विधानसभा में गूंजा संस्थान खोलने और बंद करने का मामला, डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को नए संस्थान खोलने और बंद करने का मामला फिर सदन में गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक दिलीप ठाकुर द्वारा उठाए गए इस सवाल के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच कई बार नोकझोंक हुई और एक दूसरे को आईना दिखाने का प्रयास किया। उप मुख्यमंत्री ने विधायक दिलीप ठाकुर के सवाल के जवाब में कहा कि पिछले 1 साल में मौजूदा सरकार ने 126 नए संस्थान खोले गए हैं और अधिसूचित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने विधायक दिलीप ठाकुर के सवाल के जवाब में कहा कि पिछले 1 साल में मौजूदा सरकार में 126 नए संस्थान खोले गए और अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए संस्थान गुणदोष के आधार पर खोले जाते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थानों के लिए दी गई जमीनों को वापस करने का कोई विचार नहीं है। इसे सरकार अपने पास रिजर्व रखेगी ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सके। हिमाचल विधानसभा विरोध के बीच विधेयक पारित, नगर निकाय गठन के 2 साल के भीतर करवा सकेंगे चुनाव। हिमाचल विधानसभा सदन में विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिए गए हैं। भाजपा विधायकों ने नगर पालिका संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ है, चुनाव तय समय में होने चाहिए। वहीं सरकार का तर्क है कि बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से तत्काल चुनाव संभव नहीं है।
इन विधेयकों में ये व्यवस्था की गई है कि नगर निगमों और अन्य नगर निकायों के चुनाव उनके गठन के 2 साल के भीतर करवाए जा सकेंगे। कुदरत का कहर, किन्नौर के लिप्पा गांव में बादल फटा, बोगती नाले में आए सैलाब ने मचाई तबाही। जिला किन्नौर के लिप्पा में शुक्रवार सुबह बादल फटने के कारण बोगती नाले में आई बाढ़ से ग्रामीणों के सेब के फलदार पौधे, गौशालाएं तथा पेयजल योजना आदि क्षतिग्रस्त हो गई है। बाढ़ का मालवा गांव के कई घरों में घुस गया, जिससे ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। बादल फटने की घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं बाढ़ के कारण 2 मजदूर भी मलबे की चपेट में आ गए, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करके उपचार के लिए क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ ले जाया गया है। कागजों में बने पानी के टैंक, मस्ट्रोल में लगा दी फर्जी हाजिरियां, पंचायत प्रधान समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज। मंडी जिला के तहत खंड विकास कार्यालय चुरा की ग्राम पंचायत सोरसन में सरकारी धन के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में अब न्यायिक अदालत ने भी सख्त रुख अपनाया है। करसोग की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्वेता नरूला की अदालत ने BNSS की धारा 338, 340 और 61 सबसेक्शन 1 के तहत पंचायत प्रधान सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने और गहन जांच करने के आदेश दिए हैं। इस निर्देश के बाद करसोग पुलिस ने संबंधित सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों में पंचायत प्रधान के अलावा पंचायत में कार्यरत वर्तमान और पूर्व कर्मचारी भी शामिल है। राष्ट्र मंत्री की पहुंचने पर सड़क खोले में लगा दी मशीनरी, नाराज श्रद्धालुओं ने लगाए नारे। रविवार से वीरवार तक चंबा ब्रह्मोर मार्ग पर मनमेज श्रद्धालु पैदल सड़कों पर निकल पड़े, लेकिन उनके लिए सड़कों को बहाल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही थी। शुक्रवार को जैसे ही राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ब्रह्मोर जाने के लिए चंबा पहुंचे तो प्रशासन और संबंधित विभाग ने बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लिए मशीनरी लगा दी। अव्यवस्था से नाराज लोगों ने नारेबाजी की। चंबा ब्रह्मोर मार्ग बंद होने से शहर में मंडराया राशन का संकट, हेलीकॉप्टर से पहुंचेगी मदद। लगातार भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चंबा ब्रह्मोर मार्ग पिछले 5 दिनों से पूरी तरह से बंद पड़ा है। हालात इतने बिगड़ गए कि ब्रह्मोर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। दुकानों में राशन खत्म होने की कगार पर है। दूध, ब्रेड और सब्जियों तक का टोटा पड़ गया है। हजारों श्रद्धालुओं के साथ साथ विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारी भी ब्रह्मोर में फंसे हुए हैं, जो मनमेज यात्रा की ड्यूटी पर तैनात थे। ऐसे संकटपूर्ण हालात में प्रशासन ने रात भर कदम उठाते हुए अब हेलीकॉप्टर से राशन और आवश्यक वस्तु भेजने का बड़ा फैसला लिया है। शिमला शहर में 15 दिन के भीतर पालतू कुत्तों का करना होगा पंजीकरण, नहीं तो लगेगा जुर्माना। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में शुक्रवार को कुत्तों के मामलों पर जमकर हंगामा हुआ। मासिक बैठक में फैसला लिया कि 15 दिन में सभी लोगों को अपने अपने कुत्तों का पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण नहीं करवाने पर 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पंजीकरण के लिए नगर निगम ऑनलाइन सुविधा के अलावा काउंटर भी लगाएगा। शहर में अभी सिर्फ 160 पालतू कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ है। अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 1500 से ज्यादा है। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, 4 जिलों में 30 और 31 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश की चेतावनी आई है। राज्य के 4 जिलों में जोरदार बारिश होगी, जिसका ऑरेंज अलर्ट आ गया है। 30 व 31 अगस्त को 4 जिले ऊना, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 18 घंटे यानी शुक्रवार रात को प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और ऊना के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट दिया है। 2 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 29 अगस्त की रात को भी भारी बारिश कुछ स्थानों पर होने की संभावना है। इनमें ऊना, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी जिला में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। गांव में निर्माण पर टीसीपी अनुमति जरूरी, 1000 स्क्वायर मीटर से अधिक भवन बनाने के लिए नए नियम लागू। हिमाचल प्रदेश में अब 1000 स्क्वायर मीटर से अधिक भूमि पर होने वाले निर्माण कार्यों के लिए टीसीपी से अप्रूवल लेनी अनिवार्य होगी। नए नियम शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगे। राज्य सरकार ने इसे 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। अब प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर कोई 1000 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा का भवन निर्माण करता है तो इसे टीसीपी से भवन का नक्शा पास करवाना होगा।
ऐसा न करना नियमों की अवहेलना माना जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हिमाचल विधानसभा सत्र, सरकारी संस्थानों को देगी जमीन नहीं होगी वापस, मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकारी संस्थानों को देगी जमीन वापस नहीं होगी, ये जमीन सरकार के पास सुरक्षित रहेगी। विधायक दिलीप ठाकुर के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी दी है। विधानसभा सत्र त्रासदी में पशुओं को हुई हानि की शिकायत एसडीएमए के पोर्टल पर करे कृषि मंत्री चंद्र कुमार। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि बारिश से प्रदेश में काफी जान माल का नुकसान हुआ है। राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से 1081 छोटे और बड़े पशु की मौत हुई है। ये बात उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में विधायक केवल सिंह पठानी की ओर से नियम 62 के तहत लाए गए धारकंडी में आसमानी बिजली गिरने से भेड़ों की मृत्यु को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कही है। राबी की तेज लहरों से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा धंसा, नए बस स्टैंड के पास बन में हुआ ट्रैफिक। चंबा में बीते 4 दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण रावी नदी में आए उफान से चंबा नए बस स्टैंड के पास भी काफी नुकसान हुआ है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आधी सड़क को पत्थरों से बंद कर दिया है। अब यहाँ से केवल एक ही लाइन से बाहर निकाले जा रहे हैं ताकि कोई हादसा न हो। खबर मंडी से तुंगा माता की पहाड़ियों पर गिरी आसमानी बिजली, 7 बेजुबानों की मौत, 8 घायल। मंडी जिला की और तहसील के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ज्वालापुर घाटी की तुंगा माता की पहाड़ियों में वीरवार रात आसमानी बिजली गिरने से 7 भेड़ बकरियों की मौके पर ही मौत होगी, जबकि 8 भेड़ बकरियां घायल होगी। जानकारी के अनुसार 4 भेड़ पालक अपनी लगभग 175 भेड़ बकरियों के साथ तुंगा माता की पहाड़ियों में डेरा डाले हुए थे। कुल्लू में बाढ़, भूस्खलन से पेट्रोल डीजल पर संकट, दूध, सब्जी और अखबार की सप्लाई ठप। बाढ़ और भूस्खलन के बाद कुल्लू जिले में ईंधन संकट ने हालात बिगाड़ दिए है। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति ठप होने से कई पेट्रोल पंप संचालकों ने तेल देना बंद कर दिया है। निजी बस ऑपरेटरों की गाड़ियां डीजल की कमी से खड़ी हो गई है। दोपहिया वाहन चालक पेट्रोल के लिए पंपों के चक्कर काट रहे हैं। सड़कें खोलने के बावजूद अब जनजीवन तेल आपूर्ति पर अटक गया है। प्रशासन ने पेट्रोल पंपों को आपातकालीन सेवाओं के लिए रिजर्व स्टॉक बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।